यार ये स्कूल वालों का भी सिस्टम सही है। इन्होंने तो ना लूटने के नए नए तरीके ढूंढ रखे हैं। जैसे अब देखो 1.5 महीने की छुट्टियां पड़ी हैं, 45 दिन की, ऑलमोस्ट 45 दिन की समर वैकेशन हो चुके हैं बच्चों के। अब स्कूल वालों ने पैसे निकालने के एक और तरीके अपना लिए हैं। समर वैकेशन 1.5 महीने के हैं, वो तो हमें पैसे देने ही है बिना पढ़ाई के बच्चों के। 1.5 महीने की फीस भरनी है वो तो, उसके साथ ट्रांसपोर्ट की फीस भी। उसके साथ साथ हाँ ट्रांसपोर्ट की भी सीट, जिसका कोई पेट्रोल नहीं लग रहा है। जबकि वो लोग ड्राइवर्स को पैसे नहीं देते, सैलरी नहीं देते हैं। क्योंकि मैंने पूछा था अपने ड्राइवर, मेरी बेटी को लेकर जाता है, वो कह रहा था कि नहीं मैम कोई हमको सैलरी नहीं मिलती हॉलीडेज की। उसके अलावा ये समर कैंप चला रहे हैं। मेरी 2 बेटियां पढ़ती हैं, एक क्लास 3 में है और एक LKG में, दोनों अलग अलग स्कूल में है। दोनों स्कूलों का सेम है कि हम समर वेकेशन में, हॉलीडेज में समर कैंप चलाएंगे। उसके लिए अलग से पैसे दो, 1000 रुपए, 1500 रुपए। उसके लिए वो 1-2 घंटे बच्चे को बुलाया करेंगे और कुछ एक्टिविटी वगैरह जो उन्होंने ऐड कर रखी थी वो कराएंगे वहाँ पर। अब छुट्टियों के पैसे तो देने ही देने, और जो वो समर कैंप चला रहे हैं उसके अलग से देने, अगर हम कराएंगे तो। मतलब वैकेशन अगर हुए हैं, समर वैकेशन अगर हुए हैं तो वो इसलिए हुए हैं ना कि बच्चा घर पे रहे। भाई हम क्यों भेजे अब उनको स्कूल, वो भी पैसे देके। एक्चुअल में है क्या, हमारे देश में अभी जो आप बात कर रहे हो स्कूल्स की, हमारे देश में प्राइवेट सेक्टर में ना स्कूल्स की मोनोपोली बन चुकी है। मोनोपोली बोले तो प्राइवेट, गवर्नमेंट का कोई रेगुलेशन है नहीं उसके ऊपर, गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है। की बात करें तो वहाँ पे 30,000 स्कूल बंद हुए हैं, सरकारी स्कूल। अब 30,000 सरकारी स्कूल का अगर हम औसत मान लें, 30 बच्चों का मान लेते हैं, तो लगभग कितने हो गए, 1 लाख बच्चे स्कूली शिक्षा से वंचित रह जाएंगे। तो वो बच्चे कहाँ जाएंगे? वो प्राइवेट सेक्टर में ऐसे स्कूल, और प्राइवेट स्कूल वाले अपनी मनमानी चला रहे हैं। प्राइवेट स्कूल वाले अपनी मनमानी चलाएंगे, बिल्कुल। अब आप देखो सरकारी स्कूल्स का, मतलब उसमें मुझे लगता है कुछ हद तक ना हम लोग भी कुछ जिम्मेदार है इसमें ना। हम लोग ने एक दूसरे की कंपेरेटिव करते हुए कि उसका बच्चा उस स्कूल में पढ़ता है, उसका उस स्कूल में पढ़ता है, उसका भाई शिवनाथर में पढ़ता है, उसका DPS में पढ़ता है, अच्छा मेरे बराबर के फ्लैट वाला तो भाई उसमें पढ़ता है KR मंगलम में। तो हम कोशिश करते हैं अपने बच्चों को उसमें पढ़ाएं। हम कभी भी कोशिश नहीं करते कि हमारे पड़ोस में या हमसे नीचे जो गरीब लोग रहते हैं, जो बिलो द लाइन रहते हैं, उनको भाई गवर्नमेंट स्कूल में भेजते हैं। कभी हमने जानने की कोशिश की, हमारे गांव में जब हम स्कूल में पढ़ते हैं, जो स्कूल में पढ़े थे, कि उस स्कूल में टीचर है नहीं, बच्चे पढ़ाते नहीं पढ़ाते, कभी कोशिश की हम लोगों ने? नहीं की। मुझे जो लगता है ना, कुछ हद तक हमारी तो कमी है इसमें। सरकार का तो कुछ है नहीं भरोसा, सरकार पे तो कुछ ट्रस्ट नहीं रख सकते अब। लेकिन हमारा बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है, मैं सोच रहा हूँ स्कूलों को बर्बाद करने में। क्योंकि हम लोग ना कभी भी एजिटेट इन चीजों में, हाँ कहीं मंदिर टूट रहा हो, कहीं मस्जिद गिराई जा रही हो, कहीं दीवार गिराई जा रही हो किसी धर्म के नाम पे, तो हम लोग तुरंत पहुंच जाते हैं, मंदिर कैसे टूट रहा है, ये क्यों टूट रहा है। लेकिन जब भी कभी स्कूल की बात आती है, स्कूल में टीचर नहीं है, कुछ नहीं है, तो हम कभी जाते हैं? मतलब कभी गए हम लोग? इसमें फॉल्ट किसका है? हमारा ही फॉल्ट है। अब इतने सारे स्कूल बंद हो गए, किसने आवाज उठाई? नहीं, कोई हड़ताल नहीं करी, कोई कुछ नहीं, यही कारण है, कोई स्ट्राइक नहीं करी। यही प्रॉब्लम है। अभी देखो नेताओं पे भी हम लोग भरोसा करते हैं, और हम लोग तो फिर क्या ही करते हैं, हम लोग तो नहीं करते। लेकिन जो उनके चाटुकार, जो गरीब हैं, ये पूरी खबर देते हैं। यार मेरे ख्याल से तो प्राइवेट स्कूल ना सारे बंद कर देने चाहिए गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट स्कूल ही रहने चाहिए, ताकि एक जैसी पढ़ाई हर एक बच्चे को मिले, और जो भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनमें सुधार आएगा इससे काफी। बिल्कुल। अब देखो तुम लेयर बताता हूँ मैं आपको स्कूल की, क्या किस टाइप की लेयर है। गवर्नमेंट स्कूल में NCERT की बुक, उसका सिलेबस अलग होगा, हिंदी मीडियम। जैसे हरियाणा का भिवानी बोर्ड है। फिर अब आ जाओ तुम थोड़ा सा, हरियाणा में ही CBSE की पढ़ाई पढ़ी जाती है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन। हरियाणा में ही कुछ ऐसे स्कूल है जो इंटरनेशनल बोर्ड की पढ़ाई कर पढ़ाते हैं। अब आप एक चीज बताओ, ये बच्चे अलग अलग स्कूल से आए हैं, तीनों स्कूल से निकल के, एक CBSE की पढ़ाई करके आ रहा है, एक HBSE बोर्ड की पढ़ाई करके आ रहा है, और वही एक बच्चा ICSE बोर्ड से पढ़ के आ रहा है। तीनों के लिए कंपटीशन सेम है, तीनों ने एग्जाम देना नीट का। तो कौन पास होगा? नीट का पेपर एग्जाम पास करना है, या UPSC करना है, IRS करना है, कौन बच्चा पास होगा? किसका नंबर पहले आएगा? वो कैसे उसका आएगा जिसके पास पूरी गाइडलाइंस ऑलरेडी है, ICSE बोर्ड से जो बच्चा पढ़ा है। इन चीजों पे हमें खुद से आवाज उठानी पड़ेगी। अगर हम कहीं जा नहीं सकते, एजिटेशन नहीं कर सकते, तो आज का सबसे बड़ा माध्यम है वीडियो। आप वीडियो रिकॉर्ड कीजिए, बोलिए, सरकार के खिलाफ बोलिए, स्कूलों के खिलाफ बोलिए। देखो बोलना तो पड़ेगा भाई, नहीं तो आने वाली जो हमारी जनरेशन है ना, उसको हम मुंह नहीं दिखा पाएंगे। उसको हम क्या बोल के जाएंगे कि हमने तुम्हारे लिए क्या छोड़ा? कुछ नहीं। हवा हमने उनके लिए नहीं छोड़ी, पॉल्यूटेड हवा। पानी उनके लिए नहीं छोड़ा हम लोगों ने, बिल्कुल पॉल्यूटेड पानी है। स्कूल उनके लिए नहीं छोड़े हम लोगों ने, सारे प्राइवेट स्कूल। कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी बताओ मुझे कोई हो बढ़िया यूनिवर्सिटी? कोई यूनिवर्सिटी बढ़िया? सारी प्राइवेट है, जिसकी फीस 3-4 लाख से नीचे है ही नहीं। गरीब आदमी कैसे पढ़ाए? खाना होटल पे चले जाओ, पूरा मिलावट का खाना, कोई रेगुलेटरी, कोई कमीशन नहीं है, कुछ कंट्रोल कुछ नहीं है। क्या छोड़ रहे हैं हमारे बच्चों के लिए? नदी पूरा, ये हमारे बराबर नदी कितनी गंदी हो रही। और हमारे जो मंत्री हैं वो प्राइवेट स्कूलों के, प्राइवेट हॉस्पिटल्स के उद्घाटन करने जाते हैं। शर्म नहीं आती उनको? खुद तो खोल नहीं रहे हैं, खुद तो स्कूलों को बंद करते रहते हैं, स्कूलों को बंद करते रहते हैं, हॉस्पिटल्स को बंद करते रहते हैं, और जो प्राइवेट स्कूल खुल रहे हैं उनका उद्घाटन करने पहुंच जाते हैं। आप मुझे एक चीज बताओ, अभी लेटेस्ट हमारा जो HRD मिनिस्टर है धर्मेंद्र प्रधान, कभी शिक्षा पे बात की है उन्होंने? ना।
नहीं की ना। फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री, कभी बात की है? धर्मेंद्र वो शिक्षा पे बात कैसे करेगा, वो खुद ही रेल मंत्री ने आज तक रेल पे बात की है? अनपढ़ों की फौज भरी पड़ी है। हरियाणा में लगा देता हूँ मैं, हरियाणा में आ जाओ आप, हरियाणा से हम बिलोंग करते हैं। अनपढ़ लोगों को बना दिया जाता है मिनिस्टर, बन भाई तू बन भाई, और वो भी तो बनाने वाले भी तो हम लोग ही हैं यार। मैं तो क्या ही बोलूँ, मैं तो एंड में वही आ जाती है भैया, चुन के तो हम लोग ही भेज रहे हैं तो हम लोगों में से ही वो। मैंने तो कभी वोट दी नहीं है किसी अनपढ़ नेता को। वेरी गुड, सही है। तो हमारे यहाँ पे वो यही अभी, अब आप देखो, अभी तो लेडीजों को ये नहीं पता होगा कि हमें वोटिंग का राइट कहाँ से मिले। वोटिंग का राइट उन्हें यही नहीं पता कि वोट डालनी कहाँ है। ठीक है, जो घर वालों ने बोल दिया, अच्छा वहाँ जाना है, डालो जी वहाँ पे डालो। इंडिया के लोगों को ये नहीं पता कूड़ा कहाँ डालना, उन्हें ये कैसे पता होगा कि वोट कहाँ डालनी है। गुड, हाँ इसमें तो मैं तो इंडिया की जो पॉपुलेशन है ना, वो गंद मचाने में माहिर है सभी तरह। देश में उन्होंने गंद मचा, अरे वो ये अनपढ़ गवार नेताओं देश में को तो मचा रखे, मगर विदेशों में जाकर गंद मचाते हैं हमारे यहाँ के लोग, सो कॉल्ड बनते हैं ना। अब वीडियो देखो, कितनी सारी वीडियो वायरल हो रही है, कोई वहाँ कोई उसके फव्वारे में नहा रहा है, कोई किसी पे कमेंट कस रहा है, ये यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर जितने भी, क्या हाल होगा इन लोग। अब बात करते हैं, हमारा देश को बर्बाद कर दिया किसने? रिजर्वेशन का मिनिस्टर पे कभी सवाल उठते नहीं है। दुनिया भर का करप्शन पूरा हो रखा है, सड़कें 2 दिन में टूट जाती हैं, बिजली आती नहीं है, पानी साफ नहीं है, खाना साफ नहीं है, हर एक चीजें मिलावट आ रही है। ओके, हम लोगों को सोचना चाहिए कि हम लोग कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं।